सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी थी कि मुझे इतना दूर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में एडमिशन लेना पड़ा था। तो रुको जरा, सबर करो। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि आप जैसे एडमिशन के लिए सोचते हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे स्टार्ट होती है तो आपको फ्रीज और फ्लॉट जैसे एक ऑप्शन देता है। वो कॉलेज आपको कौन कौन से कॉलेज चूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, काउंसलिंग के समय आपको सबसे पहले ध्यान ये देनी है कि आपका जो भी नोटिफिकेशन आउट होगा काउंसलिंग के लिए, उस सारी नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं बताऊंगा। और मैंने क्या गलती करी थी तो आइए जानते हैं। ठीक है, तो आपका जो काउंसलिंग होता है लगभग 4 से 5 राउंड में होता है यूपी के लिए। ठीक है, तो पहले राउंड में मैंने क्या गलती करी थी, पहले राउंड में मैंने केवल 3 ही कॉलेज चूज किया था और उसके बाद उस नोटिफिकेशन में क्या दिया था कि आप इसके अलावा यदि आप सेकेंड या थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराते हैं तो और अलग से कॉलेज आप ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि मैंने जो फर्स्ट राउंड में 2 कॉलेज या 3 कॉलेज डाला था, तो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए मैं और कॉलेज उसमें ऐड नहीं कर सकता। तो ये गलती मैंने करी थी, जिसकी वजह से जो लास्ट में था मैंने चौथे राउंड में काउंसलिंग कराया और मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में एडमिशन लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद टॉप 3 कॉलेज रैंक पर क्यों आता है, क्या वजह है इसकी। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद टॉप 3 पे इसलिए आता है क्योंकि ये जो कॉलेज है इसमें प्लेसमेंट के मामले में ये आगे है। ठीक है, इसमें कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आती हैं और बच्चों को हायर करती हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि यह इतना ज़्यादा, जैसे जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद कॉलेज है ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया में है, क्योंकि जैसे देखिए पास में इसके नोएडा है, दिल्ली है, गाजियाबाद में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी इसी के मतलब एरिया में आती हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद टॉप 3 रैंक पे आता है और इसमें पढ़ाई के मामले में भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी इसमें हो जाती है। अब हम लोग एक टॉपिक और बात कर लेते हैं कि आपका एडमिशन में कितना फीस लगता है। ठीक है, आप जैसे काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका सबसे पहले 250 का रजिस्ट्रेशन किया जाता है काउंसलिंग के लिए, तो 250 वहाँ पे पेमेंट होगा। उसके बाद जैसे आप कॉलेज को मतलब चूज कर लेंगे, आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि यहाँ पे आपको कॉलेज मिला है, तो आपको 10,370 रुपये आपको पेमेंट करने रहते हैं। ठीक है, वो सरकार के खाते में जाती है, तो आप वहाँ से जैसे 10,370 का पेमेंट कर देंगे। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग एडमिशन कराने जाएंगे जिस कॉलेज में आपका सीट मिला है, अवेलेबल हुआ। ठीक है, तो आप लोग जैसे लोग वहाँ पे जाएंगे तो आपको कॉलेज में पहुँचने के बाद एडमिशन के समय आपको 936 रुपये की एक फ़ीस पेमेंट करनी पड़ती है और उसका एक रसीद मिलता है और उस रसीद को अपने डॉक्यूमेंट में लगाकर एडमिशन के लिए जमा करना पड़ता है। ये आप लोग ना भूलेंगे, क्योंकि 936 रुपये पेमेंट करना बहुत लोग नहीं जानते हैं। इस वजह से जैसे टीचर आप जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो टीचर आपको बार बार घुमा देता है कि आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, आपके डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आएंगे तो आपको एडमिशन के लिए 936 रुपये आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, आप जैसे आप साइबर कैफ़े वाले जाएंगे, बगल में कॉलेज के साइड में ही आपको मिल जाएगा साइबर कैफ़े, तो वहाँ पर आपको बता देगा सारी जानकारी, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।